फिजिक्स भौतिक विज्ञान के जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले हमने ओम का नियम देखा था, जो ये कहता था कि विद्युत विभवांतर तार के सिरों के बीच का जो विद्युत विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V/I=R हमने पढ़ा था, जहां पे R क्या था, प्रतिरोध था, और इस प्रतिरोध का SI मात्रक, SI यूनिट जो इनकी है वो क्या है, ओम है, जिसको हम ग्रीक लेटर से हम ऐसे दर्शाते थे। ठीक है, प्रतिरोध। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। आखिर किस प्रकार से विद्युत प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, किस प्रकार से विद्युत प्रतिरोधों को जोड़ने पे उनके बीच का जो तुल्यांकी जो प्रतिरोध है वो काउंट कैसे किया जाए। तो पहले हम एक परिपथ बना लेते हैं, विद्युत परिपथ बना लेते हैं। विद्युत परिपथ हम जानते हैं कि विद्युत परिपथ हम उसे कहेंगे जब विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो सतत चलता रहे, यानी कि वो बीच में ब्रेकअप ना हो। तो इस विद्युत परिपथ को बनाने के लिए हम उस परिपाटी में बहुत सारे सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहीं पे A लिख लेते हैं, कहीं पे हम V लिख लेते हैं, है ना, कहीं पे हम विद्युत प्रतिरोध को दिखाने के लिए हम ये सिंबल बना देते हैं कि इतने ओम का प्रतिरोध है, कहीं पे हम ये सिंबल बना देते हैं, कहीं पर हम ये दिखा देते हैं बैटरी। तो इन सब को हम जब किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आवेश का प्रवाह जो है कि चल रहा है और एक तरफ से पूरा जाकर के दूसरी तरफ पूरा सर्कुलेट हो रहा है, तब हम उसको विद्युत सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इसको बना करके अभी आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर से बात करते हैं विद्युत परिपथ की। इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमने एक परिपथ का निर्माण किया है। इस परिपथ में बैटरी किसे कहते हैं, जब ये यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग सेल है, तो एक से ज्यादा सेल को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है, ठीक है। इस बैटरी को हमने A जो लिखा है, A क्या है, अमीटर, A मीन्स अमीटर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये अमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने A को जोड़ा हुआ है, A लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अमीटर कह रहे हैं। और ये क्या, विद्युत धारा को नापने का कार्य करता है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को नापता है। विद्युत प्रतिरोधों के संयोजन पे, विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन आखिर कितने प्रकार से किया जाता है, और विद्युत प्रतिरोधों का जब संयोजन किया जाता है तो उन प्रतिरोधों को R किस किस प्रकार से उनको लगाया जाता है और कैसे नापा जाता है। तो सबसे पहले हमने ये एक परिपथ का निर्माण किया है। पहले हमें ये समझना होगा कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ का मतलब ये है कि जब हमने किसी तार को जोड़ करके हमने एक सतत विद्युत धारा को चलने के लिए सतत एक पथ का निर्माण किया, यानी कि यहां से विद्युत धारा चलेगी तो सतत पूरा एक परिपथ का पूरा होगा। जब वो विद्युत धारा यहां से चल करके नेगेटिव तक पहुंचेगी तब हम कहेंगे कि ये विद्युत परिपथ पूरा हो चुका है। इसमें स्विच का अक्सर आपने देखा होगा कि टॉर्च जो होती है, जब उस पे हमें लाइट जलानी होती है तो हम उसका स्विच ऑन कर देते हैं, और जब हमें लाइट बंद करनी होती है तो हम उसका स्विच ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे स्विच का क्या काम है, स्विच क्या कर रहा है, विद्युत धारा के परिपथ को तोड़ रहा है, उस समय लाइट नहीं जल रही है, और जब वो सर्किट को पूरा करने के लिए जब वो जोड़ रहा है उस समय लाइट चल रही है। तो विद्युत स्विच क्या करता है, स्विच ऑन ऑफ कैसे करता है, विद्युत परिपथ को तोड़ करके और विद्युत परिपथ को जोड़ करके। तो इस प्रकार से विद्युत परिपथ में हमने ये इसका एक निर्माण किया है। यहाँ पे सबसे पहले ये बैटरी है, बैटरी किसे कहेंगे हम, जो एक या एक से अधिक सेलों को जब आपस में जोड़ देंगे तो उसको हम बैटरी कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये सेल लगे हुए हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सेल है इसलिए हमने इसको बैटरी कहा। और इसको हम इसके वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं। जैसे 6 वोल्ट की बैटरी होगी तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 वोल्ट, 9 वोल्ट की बैटरी होगी हम लिख लेंगे 9 वोल्ट, ठीक है। ये विद्युत स्विच हो गया। इसके बाद करंट विद्युत धारा जब आगे बढ़ेगी, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, A लिखा हुआ है ना, तो A मीन्स अमीटर, ठीक है। अमीटर क्या नापता है, विद्युत धारा के परिमाण को नापता है, विद्युत करंट के परिमाण को नापता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये
ये यहाँ पे ए लिखा है, ये अमीटर है, ये आपको दिख रहा है ना, तो ये अमीटर है जो विद्युत धारा के परिमाण को, इनके करंट के परिमाण को नापता है कि इसमें कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके लिए हम इस यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे अमीटर कहते हैं। ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये एक यंत्र है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसपे क्या लिखा हुआ है आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इस पे क्या लिखा है, जी। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको क्या कहा, अमीटर कहा। इस पे जी लिखा है इसलिए हमने इसको गैल्वेनोमीटर कहा। दोनों में अंतर है कि दोनों की जो डिजिट है देखिए वो बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। ये 0.25, 0.5 एम्पियर है ना, एम्पियर में हम इसको नाप रहे हैं। दोनों के बीच में आपको एक गौर करने वाली बात बताता हूं, इसकी जो सुई है वो बिल्कुल बीच में स्टेबल है, जबकि इसकी सुई इधर है। तो जैसे ही हम इसको किसी विद्युत करंट वाले तार से अगर हम जोड़ें, तो जब ये विद्युत करंट को दिखा रहा होगा तो इसकी सुई मूवमेंट करेगी, तब हम कहेंगे कि इस पे 0.5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या 1 एम्पियर की हो रही है ना। तो ये सिर्फ विद्युत धारा के प्रवाह को बताएगा कि कितनी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में आप देखिए इसकी सुई बीच में है, ये विद्युत, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, दोनों साइड लिखा हुआ है ना, जैसे पीएच स्केल में, सॉरी दोनों साइड आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये विद्युत धारा की दिशा को भी दिखाएगा, विद्युत धारा को तो दिखाएगा। अगर ये सुई यहां से यहां जाती है तो हम कहेंगे कि 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, तो ये विद्युत धारा के परिमाण के साथ विद्युत धारा की दिशा को भी बताने का कार्य कर रहा है। इसीलिए विद्युत धारा को नापने का ये यंत्र अमीटर और गैल्वेनोमीटर, दोनों में एक छोटा सा अंतर है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। ये विद्युत परिमाण को बता रहा है, ये भी विद्युत धारा के परिमाण को बता रहा है। ये विद्युत धारा के परिमाण में दिशा का कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, जबकि ये विद्युत धारा की दिशा का भी ज्ञान दे रहा है, यानी कि विद्युत धारा कितनी एम्पियर बह रही है ये साथ साथ उसमें दिशा का भी निर्देश हमें दे रहा है। तो इस प्रकार से अमीटर का प्रयोग किया हमने, तो हमें पता लगेगा इसमें कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये देखिए, ये जो आपको जिग-जैग जो दिख रहे हैं क्रॉस, इनको हमने क्या कहा, प्रतिरोध। प्रतिरोध, यहां तक तो विद्युत धारा सीधे जा रही थी, यहाँ पे प्रतिरोध लगाए हैं, तो यहाँ पे ये प्रतिरोध क्या करते हैं, विद्युत धारा के जो करंट, जो आवेश जो प्रवाहित होता है ना, ये उस आवेश के प्रवाह को बैंड भी कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं उनको, और वो एक फ्लो के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसको हमने नाम दिया R1। R1 मतलब पहला प्रतिरोध, पहला रेजिस्टेंस, इसको हमने नाम दिया रेजिस्टेंस 2 यानी कि R2। तो ये है R1, ये है R2। अगर हम कहें कि ये 2 ओम का प्रतिरोध है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम, समझ आया। यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम। तो जितना भी हमें गिवन होगा, जितना भी दिया होगा, हम उसको डिनोट कर लेंगे। ये R1, ये R2। तो इस प्रकार से एक परिपथ का हमने निर्माण किया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ऐसे प्रतिरोध के क्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम प्रतिरोध। श्रेणी क्रम प्रतिरोध, श्रेणी क्रम प्रतिरोध या श्रेणी क्रम प्रतिरोध। क्यों कहा हमने इसको श्रेणी क्रम, क्योंकि ये श्रेणी मतलब सीरीज, ये सीरियल में जुड़े हुए हैं, एक सीरियल दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हम एक सीरियल बना, एक सीरीज बनी है, इसीलिए हमने इसको कहा श्रेणी क्रम प्रतिरोध। तो अगर प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हो तो हम कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम प्रतिरोध है। या हमें क्वेश्चन में दिया हो कि दो प्रतिरोध 2 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध हैं और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो एक परिपथ का निर्माण कीजिए। हम ये निर्माण करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 ओम और यहाँ पे लिख लेंगे 4 ओम। ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर हमसे कहा जाए कि कुल प्रतिरोध कितना हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगाएंगे, R = R1 + R2। हम लिखेंगे R = R1 + R2। कुल प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध R = R1 + R2। और बच्चों R1 कौन है, ये, और R2 कौन है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए ये वाला सूत्र लगेगा। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 ओम + 4 ओम = 4 + 2 = 6 ओम। कुल प्रतिरोध कितना हो गया,
6 ओम। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आएंगे, तो हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों को पहचानेंगे और उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा है। अब हम क्या करते हैं कि दो प्रतिरोधों के बीच में कितना वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो हम उस वोल्टेज को देखने के लिए क्या लगाते हैं, इस पे वोल्ट मीटर। तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, तार के सिरों के बीच जो प्रतिरोध लगे हैं कितना विभवांतर पैदा हो रहा है, उस विभवांतर को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वोल्ट मीटर का। किसका प्रयोग करेंगे, वोल्ट मीटर का। और ये वोल्ट मीटर है V। इसका मतलब है कि यहां पे हम लगाएंगे A और यहां हम लगाएंगे V। ये A क्या नाप रहा है, विद्युत धारा के परिमाण को नाप रहा है, और ये क्या नाप रहा है, विद्युत विभवांतर को। तो V वोल्ट मीटर जो क्या नापता है, तार के सिरों के बीच में कितना विभवांतर पैदा हो रहा है, उस विभवांतर को नापने का काम वोल्ट मीटर करता है। तो अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध के बाद में पार्श्व क्रम प्रतिरोध या समांतर प्रतिरोध की। तो आइए आगे हम बात करते हैं प्रतिरोध के संयोजन के दूसरे प्रकार की, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, पहले हमने नाम दिया था श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें क्या था, दो प्रतिरोध आपस में, दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में एक सीरीज, एक चेन के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिसे हमने नाम दिया श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम बात कर रहे हैं पार्श्व क्रम संयोजन। इसको हम पैरेलल संयोजन कहते हैं। पैरेलल मींस समानांतर संयोजन। देखिए ये बैटरी लगी हुई है और ये यहाँ पे आपको प्रतिरोध R, हमने बात की ना प्रतिरोध की। अब हम यहाँ से एक दूसरा प्रतिरोध जोड़ देंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध था वो तो श्रेणी में जुड़ा था। अब हमने क्या किया, एक के नीचे दूसरे प्रतिरोध को जोड़ दिया, और एक और जोड़ देते हैं हम। ये देखिए एक और आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तीन प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया। इस प्रतिरोध को हमने नाम दिया R1, इसको हमने नाम दिया R2 और इसको हमने नाम दिया R3। तो R1, R2 और R3 ये तीन प्रतिरोध आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मींस समानांतर हैं, बिल्कुल यूं हैं, एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं, एक दूसरे के नीचे खड़े हैं, ठीक है। ऐसे प्रतिरोध को हमने क्या नाम दिया, पैरेलल। ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, यानी समानांतर है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, पैरेलल या पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन आपको समझ आया होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में दो प्रतिरोध आपस में एक साथ जोड़े जाते हैं, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध, दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या समानांतर होते हैं, इसीलिए इसको पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसका प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इस ग्राफ पे ध्यान देंगे। पार्श्व क्रम संयोजन में जब ऐसे एक दूसरे के समानांतर प्रतिरोध जुड़े हों तो तब उसके लिए कुल प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बनेगा फॉर्मूला किसके लिए, पार्श्व क्रम प्रतिरोध संयोजन में। अगर हम मान ले R2 को मान लेते हैं 10 ओम और R3 को मान लेते हैं 30 ओम, तो कुल प्रतिरोध पार्श्व क्रम में कैसे निकलेगा, सूत्र लगेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे किसमें, पार्श्व क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कुल हम इनकी वैल्यू अगर रखेंगे तो 1/5 ओम प्लस 1/10 ओम प्लस 1/30 ओम
आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ये तो आपको आता ही है। तो 36 प्लस 3 प्लस 1 10/30। तो 1/r कितना आ गया? 1/3। तो कुल प्रतिरोध कितना आया? R क्या? कुल प्रतिरोध कितना आया? 3 ओम। कुल प्रतिरोध कितना आया? 3 ओम, 1/3। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध आ गया 3 ओम। तो इस प्रकार से हम पार्श्वक्रम और श्रेणी क्रम के लिए परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करेंगे और इस प्रकार से हम उनके लिए कुल प्रतिरोध की गणना करेंगे। श्रेणी क्रम के लिए R R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि पार्श्वक्रम के लिए 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कुल मिलाकर के इसका जो निचोड़ है ये निकला कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से हो सकता है, सीरियल में, सीरीज में और पैरेलल में, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने लिखा कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि श्रेणी क्रम पार्श्वक्रम में हमने क्या लिखा? 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस प्रकार से हमारा श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन हुआ। तो प्लीज like, subscribe and comment on my YouTube channel for latest update.